ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ज़्यादा जानकारी हासिल लैने साढ़े सहयोगी देसराज होर उनके थमां जानकारी लैने। देसराज जी पूरी जानकारी दिओ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਨੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹਾਈਏ ਜੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇसी ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਖੀ ਚੁੱਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗਾ छोटी की बारिश हुई है लेकिन लोगों की बड़ी समस्या बनी हुई है जी बिल्कुल। तो आखे जाता है कि विकास काम जेडे वो करते हैं वो लोगों की भलाई वास्ते लेकिन इस चाली के विकास काम लोगों तक गलाना है उपर लोकें ये आख्या कि अस बड़े बारी आखी चुके हैं बड़ी बारी आखी चुके हैं लेकिन इस बारी ये पर कुछ भी कोई काम नहीं होया। हालांकि सरपंच ने भी लिखी है दिते दा लेकिन उन्हें भी आख्या कि हालांकि सरपंच भी विच प्रोटेस्ट किया वो भी शामिल होए वीडियो के खिलाफ नारे तक उन्हें मारे लेकिन उन्हें आख्या कि जल्दी इस काम पर अगर कुछ नहीं संज्ञान लिया गया तो आने वाले दिन इन्हें आख्या कि अस बिल्कुल जो फोर्थ ब्रिज है उत्थे अस बिल्कुल धरना मारांगे तब तक नहीं उठांगे जब तक ये काम स्टार्ट नहीं होगा। और लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी बनी थी लोगों के घर जो पानी बड़ी जाता है और लोगों की पूरे गंदे पानी च गुजरने पैंदा है क्या बुजुर्ग क्या बच्चे क्या स्कूल जाने वाले बच्चे हर कोई। ये लोग वीडियो के खिलाफ जो प्रदर्शन करा करते हैं क्या वीडियो का करीना अपनी गल नहीं पहुँचाई तो कोई अफसर नहीं आया दफ्तर का इतने पुज्या नहीं लेकिन सानू जी खबर मिली है कि जियां साडी खबर चली भी है उसके बाद उत्थे कोई वीडियो ने दौरा लाया है और की आश्वासन मिले कि हालांकि फोन पर कोई गल नहीं हुई पाई है सरपंच कन्ने लेकिन उत्थे ये है कि खबर चलने के बाद उत्थे वीडियो तुरंत उत्थे मौके पर गया है इन्ना दा असर जेड़ा जरूर होया कि उत्थे वीडियो जेड़ी जगह ते प्रदर्शन किया है उस जगह दी उन्हें दिखिया जी है ये सानू जेड़ा सुनने च मिलिया जी जी शुक्रिया साढ़े कन्नै जानकारी साझा करने लिए साढ़े सहयोगी देसराज और जी जानकारी दिया करते हैं कि गोल गुजराल च जेड़ा लोग जो प्रदर्शन करा करते गलियों जो पानी भरा था वीडियो के खिलाफ प्रदर्शन करा करते हैं तो बाद जियां कि वीडियो की खबर चली है वीडियो की पता चलिया तो मौके पर जो वीडियो भी पुजे तो उन्हें जोड़े लोग मकामी लोग ने उनकी जी गलबात भी सुनी है खबर का असर इतना देखने की थोआ है। जम्मू कश्मीर एक बार परतियै मौसम के खराब होने करी ये 2 जून तक इं गै रोग बरखा होने करी जम्मू कश्मीर के कई जिले च आम जनजीवन उपर भी असर पिया है। मौसम महकमे के श्रीनगर के डिप्टी डायरैक्टर मुख्तार अहमद उनके मुताबिक अजे कि 2 जून तक बरखा का सिलसिला जारी रहो तो 3 जून थमां मौसम साफ होना शुरू हो जाग 7 ते 8 जून तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। मुख्तार अहमद ने मौजूदा मौसम की दिखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफ़र करने वाले तो उच्चे थाहर ट्रैकिंग पर जाने वाले सैलानियों की भी सावधान रहने की सलाह दी है। आज मुसलसल बारिशें हो रही हैं अर्ली मॉर्निंग से ही थ्रू आउट जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो इसी पैटर्न का वेदर जो है ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक लगभग 2 जून तक रहने के चांसेस है। थर्ड से जो है मौसम में इम्प्रूवमेंट आएगी और लगभग 7th 8th जून तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस है। लेकिन कुछ एक जगहों पे लोकल डेवलपमेंट की वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फॉर ब्रीफ पीरियड वो हो सकता है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है थर्ड के बाद। अभी कंटिन्यूसली बारिशें हो रहा है सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है जिसके कारण जो है मड स्लाइड्स शूटिंग स्टोन्स और लैंड स्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ऐसे में जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या बाकी जो शाहराएँ हैं खासकर यहाँ JNK के अंदर जो पहाड़ी ज़िलों को कनेक्ट करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा जब तक ज़रूरी ना हो अननेसेसरी ट्रैवल या वेंचर न करें। टूरिस्ट के लिए खासकर जो ट्रैकिंग पे जाते हैं या बाकी जो हिल स्टेशंस पे जाते हैं वो थोड़ा सा एहतियात बरतें क्योंकि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं पिछले। POJ के रिफ्यूजिया संयुक्त संसदीय कमेटी की सिफारिशें का हवाला देंदे हुए उन्हेंगी 30 लाख रुपए की एक मुश्त रकम का भुगतान करने की मांगी लई जम्मू च अज प्रदर्शन किया। इन्हें रिफ्यूजियां गलाया जे संसदीय समिति रिफ्यूजियों की 30 लाख रुपए देने की सिफारिश कर चुकी है व हूँ तक सरकार हर एक की परिवार 5.5 लाख रुपए दे पाई है। उन्हें उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द इन्हें सिफारिशें का संज्ञान लैंदे हुए तौले उन्हेंगी राहत पजाग।
कि जो बाकी मसले हैं हमारे या जो 24.5 लाख अभी बैलेंस है 5.5 के अलावा, क्योंकि JPC ने रिकमेंड किया था 30 लाख, तो अभी उसे 24 रहता है। मैं मेल करता हूँ कि अगर ये इंसान को देखते हुए, एक अत्याचार को देखते हुए जो इन लोगों के साथ हुआ है, तो मेल कर बनती है कि अभी मोदी जी इस पूरे मसले के ऊपर गौरसानी करेंगे और मुझे पक्का भरोसा है कि इससे हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, जो हमारे हक हकूक़ वो मिलेंगे। रामनगर च आयोजित ब्लाक दिवस च अधिकारियों के नहीं पुजने करी पंचायती मैंबरें च मता रोह दिखा गया। रामनगर की कगोड़ पंचायत के सरपंच सुनील शर्मा ने आरोप लाया जे महकमे पासिया अफसरें के बजाय ने मुलाजमें की भेजा जाता है जिहड़ा लोकें की समस्या का नवेड़ा नहीं करी पाते। मकामी सरपंच के मुताबक महकमे ने मुलाजमें की भेजी है छड़ी खानापूर्ति करता है, जिस थमां ना तो सरकार का मकसद पूरा हुआ करता है तो ना गै लोकें की समस्या का नवेड़ा हुआ करता है। उन्हें गलाया जे अज भी ब्लाक दिवस का आयोजन किया गया है, लेकिन ये भी अफसर नहीं पुजी पाए। अगली बार जो अगले हफ्ते हमारा बुधवार को ब्लॉक दिवस होगा, उसमें हमने सीधा सीधा कह दिया कि हर डिपार्टमेंट का जो भी आदमी आएगा वो यहाँ पे जो सब डिवीज़न का हेड है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4th क्लास और जहाँ जिन लोगों को यहाँ पे भेजते हैं वो अपना जवाब नहीं दे पाते हैं। पिछले दिनों भी जैसे आपने देखा कि बिजली डिपार्टमेंट की ऑफिस के बाहर हमने देखा कि AWO रामनगर में नहीं आते हैं और कोई भी मूवमेंट रजिस्टर उन्होंने वहाँ पे नहीं लगाया है। आज भी यही साहब यहाँ पे उन्होंने भेजे थे और वो बिजली डिपार्टमेंट की जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनके बारे में सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पे मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए। जम्मू के रिहायशी त्रिकुटा नगर इलाके च किश लोकें पासिया किते गेदे जानलेवा हमले च एक मानू गंभीर रूप कन्नै जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान 40 बरें के तरुण गंडोत्रा के रूप च की गई है, जिसकी हालत मती खराब दसी जा करती है। जख्मी के घर वाले के मुताबक हमलावरै पार्किंग की लेइयै होए झगड़े च इस वारदात की अंजाम दिता, जिंदे खिलाफ FIR दर्ज कराई दी गई है। पार्किंग कर रहे थे, गाड़ी की पार्किंग के दौरान उनको सिर्फ इतना बोला कि बाहर आइए बात करनी है। तो ही वॉज नॉट अलर्ट कि कुछ लोग ऐसे मारने पड़ जाएंगे मुझको। अचानक से कुछ लोग उनको एकदम से अटैक कर देते हैं, जिसमें स्वेयर इंजरीज़ आई हैं। उनको हेड पे काफ़ी इंजरीज़ आई हैं, बहुत सारे टांके लगे हैं, 8-10 टांके लगे हैं सर पे। अब उनको काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोटें आई हैं, जिससे वो कभी कॉन्शियस हो रहे हैं, कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उनको बिल्कुल होश नहीं है इस टाइम। कारण क्या रहा? कारण कुछ ऐसा रहा कि हमारे वहाँ पे एक खाली प्लॉट है जहाँ पे सभी लोग पार्किंग करते हैं। वहाँ पे काफ़ी 30 to 40 गाड़ियाँ वहाँ पे पार्किंग हो जाती हैं, 20 to 25 या 30-40 हो जाती हैं। तो वहाँ पे रोज़ पार्किंग करते हैं हम लोग। तो उन लोगों ने बोला कि अपनी गाड़ी को साइड कर दीजिए। तो इन्होंने जैसी ये गाड़ी से बाहर आई कि मैं बात करता हूँ, कुछ क्या बात करनी है। तो वो लोग कहते हैं आप बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। तो पूरी फैमिली ने एकदम से अटैक कर दिया और ये प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस चीज़ के लिए। कोई वेपन भी उन्होंने पकड़ा था, एकदम से देख नहीं पाए कोई रॉड थी कि तलवार थी, क्या था। वो वेपन सिर पे लगा है और सिर पे बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हैं। हो सकता है हमें उसको बाहर शिफ्ट करना पड़े, हम खुद परेशान हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे। ये तो चलो शुक्र है टाइम से हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो चलो थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट मिल गई, क्योंकि वो उसको खून से लथपथ छोड़ गए थे वो, और सारे ही भाग गए। कुछ घर के अंदर घुस गए। जो उनका बेटा था जिसने इस चीज़ से हमला किया था, वो घर बार छोड़ के गाड़ी लेके फटाफट से भाग गया। वो एप्लीकेशन दे दिया, अब पुलिस के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करती है, कैसे करती है। हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया पुलिस वालों का। अब उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। देशा की अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सांभने वाली CRPF समाज के प्रति भी अपना फर्ज चंगी चाली कन्नै निभा करती है। इस कड़ी च CRPF पासिया जम्मू कश्मीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ च मैडिकल कैंप लाइए लोगों की सहूलत पहुँचाई गई। जम्मू च CRPF की 76वीं बटालियन ने जिथे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मैडिकल कैंप का सरिस्ता किया, उत्थे गए बांदीपुरा जिला के ओडिना इलाके च भी CRPF की 45वीं बटालियन ने एक नेक कैंप का आयोजन करिए अपना फर्ज निभाया।
देखिए, भारत सरकार का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो सीआरपीएफ प्रत्येक वर्ष और उसकी जो बटालियंस हैं उनके द्वारा करती रहती है, और 76 बटालियन के द्वारा ये पहला मेडिकल कैंप इस चवादी विलेज में लगाया जा रहा है, जो कि 5 कैंप इनके द्वारा लगाए जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीआरपीएफ आवाम के बीच पहुंच करके उनको जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो आज देने जा रही है। हमारे पास अच्छी चीज़ क्या है कि हमको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ से बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे पास डॉक्टर्स भी बोथ लेडीज़ एंड जेंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास हर तरह की मेडिसिन है। हम कोशिश करते हैं, जो हमारे कैंप का मकसद है कि हम कश्मीरी आवाम ख़ास तौर से इस इलाके जहाँ हम हैं, यहाँ पर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको उनके घर के पास ही मुहैया कराएं। तो ये हमारा एक प्रयास है। मुझे आज बहुत खुशी है कि इतनी बारिश के समय में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए और मेडिकल कैंप को हमारे सक्सेसफुल बनाया, और मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, ताकि जिस किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो उससे निजात पा जाए। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਏ ਦੇ ਲੋਗੇਟ ਮੋੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੰਮੂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ पर सवाल चुके हैं। लोगों घटिया निर्माण समग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करते मकामी सरपंच सतपाल चौधरी होरें गलाया जे एक्सप्रैस वे का निर्माण काम इस कदर घटिया तरीके कन्नै किया जा करता है, जे निर्माण कामें के दूए दिन गए और रोड जी बाबा कर दी है, जिस थमां उन्हें की परेशानी का सामना करना पवा करता है। ये रोड महकमा जिहड़ा नैशनल हाईवे अथॉरिटी है, इन्हें 2 साल हो गया तकरीबन इहदा खलार पाए दे। इन्हें गी प्यार कन्नै भी जगह बोलिया भाई साड़ी ये समस्या सुनो। ये रोड अल दिन 2-4 दिन पहला जिसलै लुक पाई ओल्लै भी बह गया, दूए दिन अज 4 कनियां पईयां ने। ये रोड की हालत देखो जिहड़ा बवै दा, और इधर बजरी पेदी है, इन्नी ट्रैफिक चलती है। इस ट्रैफिक कन्नै ये जेह्ड़े गीटे मतलब पत्थर उड्ड के आउंदे ने, इ'यां गोली बजदी है। ये कल दी कंडीशन है, वो शीशा दिक्खो, शीशा गी तोड़ के पत्थर अंदर जा बजा। अगर कोई इंसान गी बजदा वो इंसान क्या जींदा रहिंदा, वो इंसान खत्म हा। ये कल बन्नी बनाई है, इधर दिक्खो ये बन्नी ये कन्नै कन्नै बन्नेआ दी, कन्नै कन्नै भज्जा दियां। इन्हें ये बोलिया भाई ज़्यादा नहीं तो बजरी पर ही पा दो। ये पत्थर वाला लेखा बजरी है, जी गोली वाले लेखा होती। जम्मू के इतिहासक गुम्मट गेट की जल्द गै पुरानी शान परतोने वाली है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तोले गए गुम्मट हैरीटेज कॉरीडोर पर काम शुरू होने जा करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुम्मट गेट के कन्नै कन्नै और दुए निर्माण काम भी किए जांगन। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा होरें गलाया जे शहर की और स्मार्ट बनाने के मकसद की लेइयै इस हैरीटेज कॉरीडोर की शुरुआत की जा करती है। इस काम के पूरा होने के मगरा सैलसफा की बढ़ावा थोग ते दुकानदारे का काम भी बधग। उत्थे गै अपर गुम्मट बाजार एसोसीएशन के व्यापारी संघ ने भी जम्मू की विरासतें के संरक्षण किया। जम्मू नगर निगम पासिया दसी जा करती दिलचस्पी की खूब सिफत की है। जोड़ियाँ भी बना रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने द्वार थे जहाँ से गुजर के लोग जाते थे। और जम्मू शहर में यहाँ गुम्मट से निकलते हुए रघुनाथ बाज़ार और सिटी चौक, उसके बाद पुरानी मंडी से होते हुए जैन बाज़ार, और फिर वहाँ मुबारक मंडी में लोग पहुँचते थे। वैसी सुंदरता बनी रहे, पुराने रास्ते बने रहें, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा शहर की सुंदरता के लिए काम करता रहेगा।
और कर रहा है। ये जो ड्योढ़ियाँ बनी हुई है, ये कोई 7 ड्योढ़ियाँ होती थी। ये हमारा जो पुराना शहर है, ये जम्मू शहर किले के अंदर ही होता था। ये किला था, आज भी कुछ निशानियाँ इधर बची हुई हैं। कुछ किला जैसे जोगी गेट है, जोगी गेट की तरफ देखो कुछ ऐसे है, दीवारें भी हैं और इधर भी थी। अभी तो कुछ नेस्तना बूत हो गई हैं, मगर ये है कि आज भी ये है कुछ जैसे ये ड्योढ़ी है, मेशी गेट है, ये अपना वो जोगी गेट है और एक पीर मिठे भी गेट है। एक इधर आमफले की तरफ होता था, एक वो अपना मुबारक मंडी वगैरह। तो ये 7 ड्योढ़ियाँ जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, 7 ड्योढ़ियाँ होती थी। और इधर जो है गेट होता था, ये गुम्मट जो गेट है, गुम्मट सबसे चलन में आने जाने में सबसे जो बेहतर गेट था यही गुम्मटी। इधर से ही आना जाना जम्मू के शहर के लोगों का आना जाना होता था। ये जो मेशी गेट है, इसको हम कांजी हाउस भी बोलते हैं। ड्योढ़ी तो जम्मू में 3 से 5 तक थी, 3 जहाँ थी, 2 ऊपर राय महल के थी। और मेन एंट्री की ये थी ड्योढ़ी, ये गुम्मट बाजार की जो ड्योढ़ी है, ये पुरानी इतिहास ड्योढ़ी थी जहाँ पे। उसके बाद इसके सीढ़ियाँ चढ़ने में राय मंडी तक जाने में 2-2.5-3 किलोमीटर का सफ़र था। 2-2.5 घंटे का सफ़र था, 2-2.5 मील का सफ़र था जहाँ से राय के इतिहास मंदिर राय के जाने तक, महल तक जाने के लिए। और एंट्री सबसे पहले यही थी। एक एंट्री आजकल वो स्कूल बन चुका है, मॉडल अकेडमी स्कूल के नीचे से जहाँ तो शमशान घाट को रास्ता जाता है कि वहाँ की। एक मच्छी मार्केट में ड्योढ़ी इतिहास जो ड्योढ़ी हैं, जहाँ से ये ऐसी ड्योढ़ी हैं जहाँ 47 की जब जंग भी लगी, जहाँ इतिहास में संतरी वहाँ ऊपर बैठे करते थे कि देखा करते कोई कहीं जानवर नहीं आ जाए, कोई कुछ नहीं आ जाए। हुणे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।